PES यूनिवर्सिटी बैंगलोर एक ऐसा इंस्टीट्यूट जिसको हर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स अपनी लिस्ट में रखता है अगर उसको टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट से इंजीनियरिंग करनी होती है। लेकिन PES यूनिवर्सिटी बैंगलोर कैसा इंस्टीट्यूट है, कैसा कॉलेज है, हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता। ROI कैसी है, प्लेसमेंट कैसे निकलता है, एवरेज हाईएस्ट क्या है, एक्चुअल में नॉलेज स्टूडेंट्स को नहीं होता है। एंड कंटिन्यूसली मेरे पास मैसेजेस इस यूनिवर्सिटी के बारे में आ रहे थे। तो चलिए आज हम रिव्यू करते हैं PES यूनिवर्सिटी बैंगलोर के बारे में, करते हैं आप लोगों की डिमांड को पूरा बिना किसी बकवास के। तो सबसे पहले अगर आप PES यूनिवर्सिटी बैंगलोर को टारगेट कर रहे हो तो याद रखना इसके दो कैंपस है, एक रिंग रोड कैंपस के नाम से और एक इलेक्ट्रिक कैंपस के नाम से। इसके दो कैंपस है जो कि अलग अलग रन होता है। अलग अलग इन द सेंस ऐसा नहीं है कि प्लेसमेंट अलग होगा या फिर उनका एकेडमिक्स अलग होगा। रन एक ही कैंपस के नाम से होगा, PES यूनिवर्सिटी बैंगलोर, बट कैंपस अलग है। जिसका जो प्राइम कैंपस है वो रिंग रोड के नाम से इसका प्राइम कैंपस है। अगर मैं इसके ओवरव्यू की बात करूं तो ओवरव्यू बताने से पहले एक और चीज़ माइंड में क्लियर रख लेना कि यहाँ पर PES कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मान्या नाम से एक और कॉलेज है जो कि कहीं ना कहीं रन इसी के अंडर होता है, ये इसकी ब्रांच ही है। लेकिन स्टूडेंट्स को ये क्लियर नहीं होता जब भी वो काउंसलिंग के टाइम पर अपना फॉर्म फिल करने जा रहे होते हैं। तो एक चीज़ माइंड में ज़रूर रखना, अगर आप काउंसलिंग के टाइम पे चॉइस फिल करने जा रहे हो या कुछ अपने ऑप्शन में रख रहे हो तो आप PES यूनिवर्सिटी बैंगलोर को अपना ऑप्शन में रखना, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने प्लेसमेंट के लिए ज़्यादा फेमस है एज़ कम्पेयर टू PES कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो कि मान्या में लोकेटेड है। तो ये आप ज़रूर अपने माइंड में क्लियर रख लेना। अब चलिए बात कर लेते हैं इसके ओवरव्यू की अगर मैं बात करूं तो ये 1972 में ये स्टैब्लिश हुआ था। 101 से 150 बैंड में इसको रखा गया है NIRF रैंकिंग 2025 के अकॉर्डिंग। बाकी इसको रैंकिंग्स एंड एक्रेडिटेशन सब ठीक ठाक मिली हुई है। कनेक्टिविटी की बात करूँ तो कर्नाटका बैंगलोर में ये लोकेटेड है। अब अगर मैं इसके कोर्सेज़ की बात करूँ तो यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज़ जैसे BCA, M.Tech ऐसे कोर्सेज़ बहुत सारे लोकेटेड है। लेकिन हम डेडिकेट करने वाले B.Tech के लिए इसमें बहुत सारे स्पेशलाइजेशंस, AI, ML, डेटा साइंस, ये सारे स्पेशलाइजेशंस इसमें अवेलेबल है। अब अगर मैं इसके थोड़ा एडमिशन प्रोसेस की बात करूँ तो यहाँ पे आप डिफरेंट तरीके से एडमिशन ले सकते हो, कॉमेट के थ्रू, KCET के थ्रू एंड मैनेजमेंट कोटा के थ्रू। अगर आप KCET के थ्रू एडमिशन ले रहे हो तो इसमें लगभग 45% सीट्स के आसपास रिजर्व्ड होता है KCET वाले स्टूडेंट्स के लिए। एंड एडमिशन प्रोसेस इसका कुछ ऐसा रहता है ना, काउंसलिंग के थ्रू अगर आप जा रहे हो तो 3 तरह की काउंसलिंग होगी, KCET काउंसलिंग एंड दूसरा इंस्टीट्यूशंस काउंसलिंग। अगर इंस्टीट्यूशन काउंसलिंग हो रही है तो इंस्टीट्यूशन काउंसलिंग में पहले ये अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराते थे एंड उस एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पर ये अपना इंस्टीट्यूशन की काउंसलिंग रखते थे। लेकिन अब रिसेंट टाइम पे इन्होंने अपनी इंस्टीट्यूशन एग्ज़ाम कंडक्ट कराना बंद कर दिया है। अब ये काउंसलिंग कराते हैं KCET और JEE मेंस के थ्रू। मतलब KCET के थ्रू आप 2 बार काउंसलिंग में एक तो KCET काउंसलिंग हो गई, वो तो करोगे। दूसरा एक इंस्टीट्यूशंस की काउंसलिंग होगी जिसमें आपने KCET का स्कोर और JEE मेंस का स्कोर के थ्रू भी यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। एंड तीसरा मैनेजमेंट कोटा। अब अगर मैं इसकी थोड़े फीस की बात कर लूँ तो फीस यहाँ पे जाती है, तीनों के लिए अलग अलग फीस रहती है, जिसमें KCET की फीस जहाँ पे 5 लाख के आसपास देखने के लिए मिली है टोटल 4 इयर्स की। एकेडमिक फीस, ये इसमें हॉस्टल्स वगैरह इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन एकेडमिक का जितना भी है टोटल 4 साल का इंक्लूड है KCET के थ्रू जो स्टूडेंट्स एडमिशन ले रहे हैं। अब अगर मैं इसके थोड़ा इंस्टीट्यूशन के थ्रू जो काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन ले रहे हैं उनकी फ़ीस बताऊँ तो उनकी फ़ीस 4 से 5 लाख पर ईयर देखने के लिए मिली है। एंड मैं एक चीज़ क्लियर बता देती हूँ कि अब आप अगर इनके वेबसाइट वगैरह पे जाओगे तो इतना ज़्यादा इनके वेबसाइट पे नोट डाउन नहीं है एंड इतना ज़्यादा कुछ डेप्थ में नहीं मिलेगा। ये सारा जो डेटा है मैंने खुद अपने कनेक्शन से थोड़ा इनके बारे में इंफॉर्मेशन निकाली है। तो मैं ये नहीं बोल पाऊँगी कि एग्जैक्ट सेम, क्योंकि स्टूडेंट्स का ना रिव्यूज़ मिक्स्ड होता है। कुछ स्टूडेंट के लिए ROI उतना निकल पाता है, कुछ के लिए नहीं निकल पाता, या फिर किसी को पसंद आता है चीज़ें, किसी को नहीं आती हैं। सबका अलग अलग क्राइटेरिया रहता है, सबकी अलग अलग डिमांड्स रहती हैं, उसके अकॉर्डिंग सबका। तो मैं एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ, जितना भी ये डेटा है ये मेरे खुद के नेटवर्क के थ्रू है, ना कि इनके वेबसाइट के थ्रू या फिर एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन इनके वेबसाइट से मैंने नहीं उठाई है, कुछ अपने कनेक्शंस के थ्रू इन्फॉर्मेशन लिया है। तो इसलिए जो मैनेजमेंट कोटा की फ़ीस है वो एग्जैक्ट मैनेजमेंट कोटा की फ़ीस नोट डाउन नहीं है। तो लगभग जो अब मान के चलो इनका जो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उन्होंने बताया 10 से 12 लाख पर ईयर मैनेजमेंट कोटा के थ्रू जो स्टूडेंट्स ले रहे हैं उनकी जाती है फीस। तो ये याद रखना 15% सीट्स रिजर्व्ड होती है मैनेजमेंट कोटा के थ्रू। अगर आप
लेना चाहते हो यहाँ पे एडमिशन, तो अगर आपके पास मोटा पैसा है तो ही मैनेजमेंट कोटा के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हो। इन केस मैनेजमेंट कोटा के थ्रू तब स्टूडेंट्स जाते हैं जब उनका KCET के थ्रू नहीं हो पाता एंड दूसरा JEE मेंस के थ्रू भी नहीं हो पाता, तो वो मैनेजमेंट कोटा के थ्रू स्टूडेंट्स प्रीफर करते हैं। अब आप लोगों के लिए वर्थ इट है या नहीं है वो मैं आगे बताऊंगी। अब बात निकली है मैनेजमेंट कोटा की एंड सबकी, तो अब यहाँ पे हम थोड़ा प्लेसमेंट भी डिस्कस कर ही लेते हैं। अब अगर मैं इसके प्लेसमेंट की बात करूँ तो इसका हाईएस्ट पैकेज जो एग्जैक्ट वेबसाइट पे लिखा है वो 68 लाख पर एनम लिखा है, बट वेबसाइट पे ये नोट डाउन नहीं है कि किसका लगा था, कैसे लगा था। जो स्टूडेंट्स का कहना है वो ये कहना है कि अप्रॉक्सीमेट आप मान के चलो 60 लाख के आसपास हाईएस्ट गया था। अब अगर मैं इसके एवरेज पैकेज की बात करूं तो एवरेज पैकेज इसका 9 से 10 लाख या 9 से मतलब 12 लाख के आसपास एवरेज पैकेज लग जाता है स्टूडेंट्स का जो CSE कर रहे हैं। तो ये डेटा स्टूडेंट्स का कहना है, तो उसके थ्रू इतना लग जाता है। बाकी इसमें अगर प्लेसमेंट्स की बात करूँ तो प्लेसमेंट्स ऑफर लगभग 1500 प्लस रीसेंट टाइम में आए थे, जिसमें आप मान के चलो 80 प्लस 90 प्लस स्टूडेंट्स की प्लेसमेंट लग गई थी। बट एक चीज़ याद रखना, अगर आप वेबसाइट पे ये चीज़ देखोगे तो वो 100% डेटा दे देंगे, 90% तक डेटा दे देंगे, 95% की हमने स्टूडेंट्स की प्लेसमेंट लगवाई थी। एक चीज़ माइंड में ज़रूर याद रखना, हर किसी की प्लेसमेंट 90% 95% कॉलेजेस में नहीं लगती है। बट द थिंग इज़ कि वो कॉलेजेस अपने उसके बेसिस पर निकालते हैं कि कितने बच्चे एलिजिबल थे प्लेसमेंट देने के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा होता है कि वो एलिजिबल ही नहीं हो पाते कंपनी में बैठने तक के लिए, क्योंकि बहुत सारी कंपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगा देता है कि 8+ वाले स्टूडेंट्स आकर इंटरव्यू दे सकते हैं, 9+ वाले स्टूडेंट्स जिनकी CGPA 9+ आई है तो वो दे सकते हैं, या फिर बहुत बार स्टूडेंट्स खुद अपनी पर्सनल चीज़ों की वजह से बैकलॉग वगैरह आ गई, उसकी वजह से बैठ ही नहीं पाते। तो हमेशा कॉलेज सिर्फ एलिजिबल स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही अपना डेटा लिखती है वेबसाइट पे एंड वही दिखाती है। तो आप ये चीज़ माइंड में ज़रूर रखना। ये सारी चीज़ें क्लियर होती हैं जब आप वहाँ के स्टूडेंट से बात करो या फिर मतलब जिसको नॉलेज हो उसके थ्रू बात करो। अगर आपको किसी भी कॉलेज के बारे में जानना है बैंगलोर के, तो पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर इसलिए मैं डाल देती हूँ डिस्क्रिप्शन में। तो अगर आपको कुछ भी डाउट आ रहा है ना कॉलेज से रिलेटेड, तो आप मुझे पर्सनली पूछ सकते हो। मेरे को हर कॉलेज का यहाँ पर नॉलेज है, कौन कैसा स्पेशलाइजेशन में सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट किस में निकलती है, तो ये सारा कुछ मेरे को नॉलेज है, मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हो। अब ये बात हो गई प्लेसमेंट की। अब हम इसके ROI की थोड़ी बात करूँ, जो कि मैंने बोला था कि ROI किसी के अकॉर्डिंग निकलता है, किसी बच्चों के अकॉर्डिंग नहीं निकलता। तो वो ये चीज़ पर आके रुक जाता है जिसका KCET के थ्रू हो रहा है या फिर JEE मेंस के थ्रू हो रहा है या फिर उनके पर्सनल काउंसलिंग के थ्रू, इंस्टीट्यूशन काउंसलिंग के थ्रू हो रहा है एडमिशन, तो उनके लिए तो कहीं ना कहीं वैलिड है इतना मतलब निकल जाना ROI। बट जो मैनेजमेंट कोटा के थ्रू जा रहे हैं, आई डोंट थिंक सो कि उनके लिए वर्थ इट है, क्योंकि 10 से 12 लाख वो पर ईयर का पे कर रहे हैं, जो कि एग्जैक्टली वेबसाइट पर भी नोट डाउन नहीं है। ये डेटा उन स्टूडेंट्स ने दिया है एंड हर साल ये बढ़ता रहेगा। तो आप अगर मैनेजमेंट कोटा के थ्रू सोच भी रहे हो एडमिशन लेने का, तो माइंड में 2-3 बार सोच लेना, क्योंकि ROI उस लेवल का आपका नहीं निकल पाएगा अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी आपकी मर्जी है। बाकी फैकल्टी सपोर्ट यहाँ पर मिलता है, इवेंट्स होते रहते हैं, क्लब्स बहुत सारे हैं यहाँ पे, जैसे डांस क्लब हो गया, कोडिंग क्लब हो गया, स्टार्टअप कल्चर भी है यहाँ पे। बट सारी चीज़ें अवेलेबल है। हॉस्टल्स के लिए भी इन कैंपस आउट कैंपस हॉस्टल अवेलेबल है। हॉस्टल्स की बात करूँ तो हॉस्टल का कहना है यहाँ पे स्टूडेंट्स का ये भी है कि यहाँ पे इन कैंपस बॉयज़ हॉस्टल अवेलेबल है एंड जो गर्ल्स के लिए वो आउट कैंपस अवेलेबल है। तो ये थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। बाकी संडे में बहुत स्पेशल यहाँ पे डिनर देखने के लिए मिला है इन कैंपस में, हॉस्टल्स में। बाकी हॉस्टल की फ़ीस आप मान के चलो, चाहे इन कैंपस ले लो आउट कैंपस, 6 से 8 लाख जाने वाला है अकॉर्डिंग टू आप कौन सा सीटर ले रहे हो उसके अकॉर्डिंग। चाहे इन कैंपस लो आउट कैंपस लो, इतना जाएगा ही जाएगा हॉस्टल्स का पूरे 4 साल का। तो ये चीज़ रहता है। ये है पूरा PES यूनिवर्सिटी बैंगलोर के बारे में डेप्थ में रिव्यू। बाकी इसके अलग और कोई डाउट बच रहा है मुझे कॉमेंट कर सकते हो, पर्सनली मैसेज पे आप मुझसे पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।